वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी दिनांक 24 जुलाई 2021 की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1। तो जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 है उसको हम यहाँ पर समझने वाले हैं और आपको प्रश्न के उत्तर भी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, एमसीक्यू टाइप आपकी ये असेसमेंट वर्कशीट है। तो यहाँ पर देखिए इस वर्कशीट में आपको दिया है क्या, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक गद्यांश दिख रहा होगा आला, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है, समझना है, मैं आपको समझाने वाला हूँ। और नीचे देखिए आपको ये प्रश्न दिया है, इनके आप, है ना, आपको उत्तर देना है। इनके सामने जो आपको गोले बने हैं इनके आपको उत्तर देना है। तो आइए हम सबसे पहले इसके गद्यांश को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मेरे मेरे पसंदीदा शौक खाली समय में रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक किताबों को पढ़ना है। यहाँ पर जो लेखक कह रहा है कि जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है, फिर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बच जाता है, उन समय का मैं उपयोग करता हूँ और जो मेरी इच्छा के अनुसार वो जो ज्ञानवर्धक किताब है उनको मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, जब कभी भी मैं स्कूल से घर जाता हूँ तो अपना गृह कार्य पूरा करने के बाद इस तरह की किताबों को पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं 14 वर्ष का हूँ ना, जो लेखक है वे बच्चे के तौर पर अपने खुद को रख रहा है ना, कि वे 14 वर्ष का है और कक्षा 9वीं में पढ़ता है। वे आपको दर्शाने के लिए वे खुद को 14 वर्ष का मान रहा है और कक्षा 9वीं में पढ़ रहा है, ऐसा वे मानता है। अब मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि किताबों को पढ़ना बहुत अच्छी आदत है जो मुझे पूर्ण बनाती है ना। आपने सुना होगा, कई कोट्स भी आपने पढ़े होंगे कि जो किताब होती है हमारी बहुत अच्छी मित्र होती है। यदि आप किताब से दोस्ती कर लोगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान हासिल होगा और ये बहुत अच्छी आदत होती है। ये शौक किसी के द्वारा विकसित किया जा सकता है ना। हालांकि मुझे शौक प्राकृतिक रूप से मिला है। हम यदि हम चाहें तो हम किसी भी एज में किताबों को पढ़ने का शौक को विकसित कर सकते हैं, हम किसी के भी द्वारा इसे सीख सकते हैं। लेकिन जो लेखक है उसे शौक जो है बचपन से ही प्राकृतिक रूप से मिल गया है। किताबों को पढ़ने से एक व्यक्ति खुश और व्यस्त व्यस्त रहता है ना। जब व्यक्ति का दिमाग खाली होता है तो उसके मन में कई सारी चिंता आ जाती है ना, और उससे दुख होता है। लेकिन जब वह किताबों को पढ़ने लग जाता है अपने फ्री टाइम में तो वह खुश और व्यस्त रहता है। किताबें आनंद, ज्ञान, प्रोत्साहन और सूचना का अच्छा स्रोत है। यह हमें अनुशासन, न्यायप्रिय, विश्वसनीय, समय का पाबंद और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक सफल व्यक्ति बनाता है ना। जब कोई व्यक्ति किताबें पढ़ेगा तो उसके अंदर बहुत सारे ज्ञान आएगा और इस ज्ञान का उपयोग करके वे उसका उपयोग सफल व्यक्ति बनने में करेगा। किताबों को पढ़ने से कोई भी व्यक्ति अकेला और परेशान नहीं रह सकता, है ना। मेरा मानना है कि यह आदत संसार में हर काम से ज़्यादा कीमती है। यह हमें विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए उच्च स्तर का ज्ञान, आदर्श विचार, अच्छी सोच आदि प्रदान करता है। जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके लिए अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें अच्छी मित्र की तरह होती है ना। मैंने आपको बताया था जो किताबें होती है, जो रुचिपूर्ण किताबें होती है, जो किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं उनके लिए अच्छे मित्र की तरह होती है। जिसके पास यह आदत नहीं होती, चाहे उसके पास कितनी भी अधिक सांसारिक वस्तुएं और धन क्यों ना हो, वह ज्ञान की सच्ची दौलत के अभाव में गरीब ही होता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, उनके माँ बाप के पास पैसा तो बहुत सारा होता है लेकिन उनके पास खुद असल में ज्ञान नहीं होता है। तो जब उनके पास इतना सारा पैसा है लेकिन फिर भी वे ज्ञान के अभाव में गरीब ही रह जाते हैं, उनके पास कुछ भी एजुकेशन नहीं होती है। तो इस एजुकेशन का हम फुलफिल कहाँ से कर सकते हैं, हम इस एजुकेशन को फुलफिल कर सकते हैं बुक से। ठीक है, आखिरी लाइन यहाँ पर लिखिए, किताब पढ़ने की आदत या शौक को किसी भी आयु में किसी के भी द्वारा विकसित किया जा सकता है ना। कई आपने देखे होंगे जो कई एज वाले लोग रहते हैं 50-60 साल के, उनको भी किताबें पढ़ने की आदत होती है। अब उन्हें बचपन से तो आदत होती नहीं है, लेकिन जब वे बूढ़े हो जाते हैं, जब 50-60 साल के हो जाते हैं तो उनमें आदत लग जाती है, वे खुद सीख लेते हैं। तो है ना, हम किसी भी आदत को किसी भी एज में अपना सकते हैं या फिर हम किसी भी काम को किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। जो टैलेंट होता है वह किसी भी उम्र का मोहताज नहीं होता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए जो गद्यांश था किताबों की अच्छी आदत के बारे में था। तो आइए हम इनके रिलेटेड जो आपके एमसी को दिए है इनको हम समझते हैं। तो देखिए नंबर 1 पर आपको दिया, डियर स्टूडेंट, स्टडी करते वक्त आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि फिलो ऐप लेकर आ चुका है एक ऐसा फीचर जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन का तुरंत सल्यूशन पा सकते हैं। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको उसका तुरंत सल्यूशन मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन यदि ऑन पेपर है तो आप उसका फ़ोटो खींचकर नेक्स्ट पर कर दीजिए, और या फिर आप उस क्वेश्चन को टाइप करके भी नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। आप सिंपली अपना यहाँ क्वेश्चन लिखिए जो भी है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। एक्सपर्ट्स तुरंत लाइव आकर विदिन 60 सेकंड्स में आपका आंसर देंगे। जी सर नमस्ते। जो अपना इंटरनेट है उसका निर्माण किसने किया? अमेरिका की एक संस्था थी, वही मुझे मतलब पूरा नाम तो याद नहीं, डीओडी करके थी, 1969। थैंक यू सर। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो जाइए और डाउनलोड कीजिए। दिया है ना? आपको देखिए सही विकल्प के सामने यहाँ पर जो आपको गोला दिया है इसे यहाँ पर भर देना। जैसे मान के चलिए इसका सही उत्तर ये है, तो आप इसके सामने है ना इस गोले को अपनी पेंसिल या फिर पेन से भर सकते हैं, भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर हम देखते हैं। नंबर 1 पर दिया है अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह की होती है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर लिखा है ना, आप यहाँ पर लिखिए। देखिए एक अच्छी और रुचिपूर्ण किताबें अच्छे मित्र की तरह होती है। यहीं से हमको आंसर मिल गया है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका नंबर ए आंसर करेक्ट होगा, मित्र की तरह। तो आप इस गोले को फुलफिल कर देंगे अपने पेन या फिर पेंसिल से। नंबर 2 पर हम देखते हैं व्यक्ति किसके अभाव में गरीब होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि व्यक्ति जो है भला उसके पास कितना ही सोना चांदी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसके पास ज्ञान नहीं है तो वह ज्ञान की सच्ची दौलत के अभाव में गरीब होता है। तो इसका नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ज्ञान की। तो आप इसे फिल कर लेंगे। ठीक है, नंबर 3 हम देखते हैं एक व्यक्ति को खुश और व्यस्त कौन रखता है। तो यहाँ पर हमने ऊपर पढ़ा था कि जो किताबें होती है वे व्यक्ति को है ना खुश और व्यस्त रखती है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो नंबर सी है, सी नंबर का किताबें आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे फिल कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 4, खाली समय में लेखक का शौक क्या है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर ही लिखा था कि खाली समय में लेखक का शौक क्या है, किताबों को पढ़ना है। तो इसका नंबर जो सी है, किताबें पढ़ना, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं नंबर 5, सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए सफल शब्द का विलोम शब्द होता है असफल। तो इसका आप ये आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। नंबर 6 हम देखते हैं अनुशासन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द क्या होंगे। तो देखिए अनुशासन जो शब्द है उसमें हमें उपसर्ग और मूल शब्द को अलग करना। तो देखिए अनुशासन में अनु जो है ना, उपसर्ग जो है वे सब मूल शब्द के आगे लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वे मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो देखिए इसमें हम उपसर्ग बताना। तो देखिए अनुशासन में जो उपसर्ग है वह है अनु, धन। शासन क्या है, शासन है मूल शब्द। ठीक है, इसमें देखिए अनु क्या है उपसर्ग और शासन क्या है मूल शब्द। तो देखिए इसका नंबर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं नंबर 7, विश्वसनीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या होंगे। तो देखिए इसमें मूल शब्द क्या होगा, विश्वस, और प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के पीछे लगता है। तो देखिए इसमें जो निय है वह प्रत्यय होगा। तो इसमें देखिए जो आपका सी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 को हम देखते हैं खुश शब्द का समान अर्थी शब्द क्या होगा। तो देखिए समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो आपको बताना है कि खुशी जैसे समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो देखिए आप प्रसन्न तो होगा नहीं। ठीक है, आप प्रसन्न तो इसका विलोम होगा। ठीक है, आप प्रसन्न तो इसका क्या होगा, विलोम होगा, ये तो होगा नहीं। दुख भी इस है ना, दुख भी इसका होगा नहीं। ठीक है, ये तो उसका विपरीत शब्द होता है, और भावुक भी इसका नहीं होगा। तो देखिए खुश शब्द का समान अर्थी वाला शब्द क्या होता है, प्रसन्न होता है। इन दोनों के जो अर्थ होते हैं बिल्कुल समान होते हैं। नंबर 9 पर हम देखते हैं इन शब्दों में से तत्सम शब्द चुनकर लिखिए। तो देखिए इन सभी शब्दों में जो तत्सम शब्द है वह क्या है, शोक है। तो आप इस वाला ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। नंबर 10 पर हम देखते हैं पुस्तक और ग्रंथ शब्द किस शब्द का पर्यायवाची। तो देखिए है ना, पर्यायवाची शब्द में मतलब किस जिसके समान अर्थ निकले, है ना। तो देखिए इसका पेंसिल ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं, दवात भी होगा नहीं, लेखनी भी होगा नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, किताब होगा। पुस्तक का पर्यायवाची क्या होता है, किताब होता है। ग्रंथ का भी पर्यायवाची क्या होता है, किताब होता है। तो ये सारे आपके और सारे आंसर मैंने आपको करेक्ट करवा दिया हूँ। तो उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे वर्कशीट का सोल्यूशन जो है सबसे पहले हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।